हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉपर आवाज़ वगैरह आ रहा होगा। आवाज़ वगैरह आएगा, माइक हमने चालू कर दिया है। तो आज हम आपको बताएंगे, देखिए टॉपिक देख करके आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बताएंगे आपको क्रिकेट के बारे में। यानी समझिए, कई लोग सोचते होंगे कि क्रिकेट के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ ही समय में यदि आपको एनालाइज हो जाएगा कि क्रिकेट के बारे में आप उतना नहीं जानते जितना जानना चाहिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरली यदि आप जाने, उसमें भी आप उतना नहीं जानते हैं जितना जानना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमारा वीडियो देखेंगे और शुरू से अंत तक देखेंगे। वीडियो भले आधे घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी समय लगे, लेकिन एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करना है हमको। अभी हम क्रिकेट के बारे में A to Z बताएंगे, मतलब शुरू से लेकर अंत तक जो भी क्वेश्चन बन सकता है क्रिकेट से, वो हम आपको बताएंगे। इसके बाद इसी तरह हम एक और वीडियो बनाएंगे हॉकी के बारे में, और एक और वीडियो बनाएंगे फुटबॉल के बारे में, और हो सकेगा तो जितने भी खेल हैं उन सभी के बारे में हम बताएंगे। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहें, और जो नए लोग हैं उन चैनल सब्सक्राइब कर लें, और पुराने लोग किए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। दिख रहा होगा आपको क्रिकेट के बारे में। तो हम क्रिकेट के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, और यदि आप जानते हैं तो आप अपना और कुछ नॉलेज गेन करें, और यदि नहीं जानते हैं तो सीखें। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्रिकेट का। अब सबके मन में यही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्रिकेट के बारे में यदि हमको जानना है तो कहाँ से हम शुरुआत करें। तो देखिए, शुरुआत करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शुरुआत करने के बाद अंत तक टिके रहना ये बड़ी बात है। यानी जो हम जानते हैं उसमें और कुछ इजाफा करें, और यदि एग्ज़ाम में क्रिकेट से कोई क्वेश्चन आपके यहाँ आए तो उससे आप 100% बनाएं। इसी में आपकी भलाई है, यानी पढ़ने का कोई न कोई मतलब है, ये हम कहना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है क्रिकेट में। तो पहला आएगा क्रिकेट के बारे में कि क्रिकेट किस देश से पैदा हुआ है, यानी क्रिकेट जो खेल है वो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो सब लोग जानते हैं कि ये इंग्लिश गेम है, मतलब ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड से शुरू हुआ है, इसका कहने का मतलब। तो इस खेल की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, यानी अंग्रेज़ों की देन है। इस गेम को अंग्रेज़ों ने शुरू किया था। तो पहला बात तो हमको यह पता चला कि यह खेल इंग्लैंड से शुरू हुआ था। और दूसरा बात आपको यह जानना है कि इंग्लैंड की क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, या इंग्लिश में हम लिखे हैं आपको। पहला क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है। तो आप सब लोग जानते हैं आईसीसी। आईसीसी से आप सभी लोग रूबरू होंगे। इसका पूरा नाम आप समझ लें। आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का पूरा नाम हमारा हो जाएगा। और आईसीसी के बारे में यदि आपको जानना है तो आप देख लें यहीं पर, क्योंकि इसका बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना। इसी के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो चलिए आईसीसी के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। तो आईसीसी के बारे में अब क्या जानेंगे, पहला काम यही होगा कि आईसीसी का पूरा नाम क्या है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आयोग हिंदी में बोलेंगे तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का हो जाएगा। और दूसरा बात इसमें ये बोला जाता है आईसीसी में कि इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, यानी जो आईसीसी है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो आप सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश है। कोई भी खिलाड़ी कुछ अच्छा प्रदर्शन करता होगा तो वहाँ पे देखिएगा इंग्लिश में ही उसका इंटरव्यू वगैरह होता है। तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो जाएगी। और आपसे बहुत बार यह क्वेश्चन बनता है कि इसके चेयरमैन कौन है। तो चेयरमैन यानी अध्यक्ष जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो इसके अभी चेयरमैन जो हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। समझिएगा, ग्रेग बार्कले जो हैं इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले।
ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन हैं। और इसी में आपको पूछ सकता है वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन मतलब एक अध्यक्ष चेयरमैन हो गया और उपाध्यक्ष को हम वाइस चेयरमैन बोलते हैं। तो वाइस चेयरमैन यदि आपसे पूछ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, वाइस चेयरमैन जो पहले चेयरमैन नहीं है यानी जिससे डिप्टी चेयरमैन भी बोला जाता है, वाइस चेयरमैन को डिप्टी चेयरमैन, तो यह है इमरान ख्वाजा। कौन है? इमरान ख्वाजा। इमरान खान आप मत समझिएगा, इमरान खान भी बहुत बड़े क्रिकेटर थे जो अभी पाकिस्तान के पीएम हैं यानी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप इमरान खान न समझिएगा, ये इमरान ख्वाजा हैं। और इसी पे आपको एक और क्वेश्चन बनेगा, इसके सीईओ कौन है यानी आईसीसी के सीईओ कौन है। सीईओ का पूरा नाम आप सब लोग ध्यान रखिएगा, किसी एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि सीईओ का एक पूरा नाम क्या होता है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। यानी जो आईसीसी है उसका कोई न कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, उसी को शॉर्टकट में सीईओ बोला जाता है। और यह कौन है? जियोफ एलार्डिस ये है। कौन है? जियोफ एलार्डिक इसके सीईओ हैं। और सबसे मेन क्वेश्चन अभी जो बनता है वो हम आपको बताए नहीं, मेन इसमें यह क्वेश्चन बनता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है यानी मुख्यालय जो है वो कहाँ है। तो देखिए आप सब लोग जानते होंगे मुख्यालय कहाँ है, लेकिन मुख्यालय में भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए कैसे, सबसे पहले जब आईसीसी का निर्माण गठन हुआ था तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बताना हम आपको भूल गए, वो पहले बता देते हैं। फाउंडेशन यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप सब लोग जानते हैं कि आईसीसी की स्थापना हुई थी सन 1909 में। आईसीसी की स्थापना हुई थी कब? सन 1909 में, यानी 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। आप सब लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। सन 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी और जिस समय स्थापना हुई थी उस समय इसका हेड क्वार्टर जो है, इसका हेड क्वार्टर उस समय इंग्लैंड में था। कहाँ था? इंग्लैंड में था, या इसको शॉर्टकट में हम यूके बोल देते हैं, यूनाइटेड किंगडम। और यह जो हेड क्वार्टर वहाँ पे कब से कब था? जब इसकी फाउंडेशन हुई यानी सन 1909 से 2005 तक। सन 1909 से 2005 तक इसका हेड क्वार्टर इंग्लैंड में रखा गया। और सन 2005 के बाद किसी के दिमाग में आया कि वहाँ पे सही नहीं है, यानी किसी न किसी के दिमाग में आया कि अंग्रेज़ों ने गलत कर रहे हैं वहाँ पे हेड क्वार्टर बना के आईसीसी का। तो सबसे अच्छा इन लोगों के माइंड में आया कि इसका हेड क्वार्टर यूएई में कर दिया जाए, यानी दुबई शहर में किया जाए, जो यूएई का एक शहर है दुबई। तो अभी सन 2005 से अभी तक इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? यूएई के दुबई में है। तो ये जितना हम लिखवाएं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़रूरी है आईसीसी के बारे में इतना जानना। आप सब लोग देख लें एक बार क्या क्या हमने बोला है। हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी आपसे पूछेगा तो क्रिकेट का, तो आईसीसी हो जाएगा। आईसीसी का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज पूछेगा तो इंग्लिश हो जाएगा। और चेयरमैन पूछेगा तो ग्रेग बार्कले हो जाएंगे। और यदि आपसे डिप्टी चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट आपसे पूछे, वाइस प्रेसिडेंट या सही रहेगा इसको वाइस ना लिख के डिप्टी चेयरमैन लिखें, क्योंकि प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन लिख दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिप्टी चेयरमैन, तो डिप्टी चेयरमैन यहाँ पे हो जाएगा इमरान ख्वाजा जी हैं। इमरान खान आप न समझे, आपको बताया गया है। और सीईओ जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला जाता है वो आपके हैं जियोफ एलार्डिस। और इसका फाउंडेशन हुआ था सन 1909 में। और इसका हेड क्वार्टर दो जगह पे है। जब ये इसका फाउंडेशन यानी जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसका हेड क्वार्टर लंदन में था। लंदन यानी यूके लंदन में था सन 1909 से जब इसकी स्थापना हुई उसके सन 2005 तक।
और करीब सन 2005 से आपकी इसकी जो हेड क्वार्टर है वो कहीं ना कहीं दुबई में ट्रांसफ़र किया गया। सन 2005 से इसका हेड क्वार्टर बदल दिया गया। तो सन 1990 में 1909 में स्थापना हुआ था, यानी करीब करीब 112 ईयर हो गया। तो 112 ईयर एगो इसकी स्थापना हुई थी, ये आप समझ लें। और देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन बनता है। आप वीडियो में बने रहें और काफ़ी हेल्पफुल नॉलेज आपको मिलेगा। आप देख करके ही आपको लग रहा होगा काफ़ी डीपली यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप हर क्वेश्चन में आपको सहूलियत मिलेगी। तो देख लेते हैं और क्या क्या है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या इसमें बनेगा। आपको बता दिए थे आईसीसी के बारे में आप जान लिए उतना क्वेश्चन उससे बनेगा। अब उससे अंदर आपको नहीं जाएगा उसके बारे में। और थोड़ा सा हम आपको क्रिकेट का इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि जो आजकल चल रहा है वो तो हर कोई जानता है, और थोड़ा जो अंदर में घुस जाए जिससे इतिहास बोला जाता है तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। इतिहास में क्या बनेगा आपको, इतिहास में यह बनेगा क्वेश्चन कि फर्स्ट टेस्ट मैच कब और किन किन टीमों के बीच हुआ था, किन किन टीम के बीच हुआ था। आपसे यह क्वेश्चन बनेगा सेकंड कि फर्स्ट टेस्ट मैच, यदि आपसे इतिहास क्रिकेट के इतिहास के बारे में यदि आपसे पूछ दिया जाए तो ये बहुत ही जानना ज़रूरी है। तो देखिए फर्स्ट टेस्ट मैच जो है वो 15 मार्च से 19 मार्च सन 1877 को, यानी 15 मार्च से 19 मार्च 1877 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। यानी आप समझ जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में छपा है ये क्वेश्चन, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो इतिहास पे ध्यान नहीं देते। यानी शुरुआती जो क्रिकेट के मैच होते थे वो अनलिमिटेड होते थे, मतलब उसमें ओवर काउंट नहीं किया जाता था। यानी कहीं ना कहीं टेस्ट मैचों से शुरुआत हुई थी क्रिकेट की, और आते आते अब तो मॉडर्न ज़माना हो गया, T20 T10 का भी ज़माना आ गया, तो इतना पोटेंशियल प्लेयर का नहीं पता इसमें चल पाता है। पहले ज़माने में टेस्ट क्रिकेट को ही मेन क्रिकेट बोला जाता था। तो आप सबको पता होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 1877 में, और इस मैच में कहीं ना कहीं इंग्लैंड विजयी हुआ था। इस मैच में इंग्लैंड, और इसके बाद सन 1800, इतना आप समझ गए। इसके बाद आपको बता रहे हैं इन 1882 यानी 1882 में एसेज 1882 में एसेस क्रिकेट 1882 में एसेस क्रिकेट एक सीरीज रखा गया जो हर साल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाती है। सन 1882 में एसेस क्रिकेट एक मैच रखा गया, मतलब समझिए कि टूर्नामेंट रखा गया एसेज के नाम पे। और यह एसेज जो हम आपको बता रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आया है कि जो एसेज कप है या एसेज टूर्नामेंट है वो किन दो देशों के बीच में होता है। तो ये बहुत ही पुराना 1882 में इसकी शुरुआत हुई थी, इस वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसको भी समझ जाइएगा कि ये भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है एसेज टूर्नामेंट। और अभी जो 2020 में भी हुआ था जिसमें इंग्लैंड विजयी हुआ था। अभी 2020 में हुआ था जिसमें इंग्लैंड विजयी हुआ था, और जो फर्स्ट हुआ था 1882 में उसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी हुआ था। यानी समझिए उस समय ऑस्ट्रेलिया बहुत ही तगड़ी टीम थी।
और पहला जो एशेज मैच हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी हुआ था, लेकिन जो 2020 में अभी हुआ है उसमें इंग्लैंड ने बाजी मारी थी। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट, हम इतिहास टाइप का आपको क्वेश्चन कराएं और इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आप टेंशन ना लें कि हम फालतू का पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और एक बात और है, देखिए इतिहास से लेकर प्रेजेंट तक यदि कोई चीज़ के बारे में यदि आप पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन छूटने का सवाल नहीं पैदा होता। और जब क्वेश्चन छूटने का सवाल पैदा नहीं होगा तो आप समझ जाइए क्या होगा। देखिए हम लोग इंडिया वाले हैं, तो इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को क्या बोला जाता है? बीसीसीआई। क्या बोला जाता है? बीसीसीआई, यानी बोर्ड, इसका पूरा नाम समझ लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी बीसीसीआई का एक पूरा नाम हो गया। और बीसीसीआई के बारे में आप और जान लें कि इसकी स्थापना जो फाउंडेशन जिसे बोला जाता है, इससे फाउंडेड यानी इसकी स्थापना कब किया गया था, तो आप सबको पता होगा जो इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसका स्थापना बीसीसीआई का किया गया था सन 1928 में। कब किया गया था? सन 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी सन 1928 में, यानी 1928 में इसकी स्थापना की गई थी, जो करीब करीब अभी 93 साल हो गया, यानी 93 ईयर एगो इसकी स्थापना हुई थी बीसीसीआई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बोला जाता है बीसीसीआई को। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और जो इसका हेड क्वार्टर जिसे बोला जाता है, यानी मुख्यालय, वो कहीं ना कहीं मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसका जो चेयरमैन जिसे अध्यक्ष बोला जाता है उसके बारे में पूछा जाता है, तो चेयरमैन इसके सौरव गांगुली हैं। सौरव गांगुली इसके चेयरमैन हैं। और यदि चेयरमैन के बाद आपका नंबर आ जाता है सेक्रेटरी, यानी सचिव की बात किया जाए तो सेक्रेटरी के बारे में यदि कहा जाए तो सेक्रेटरी इसके हैं अमित शाह, जो अभी गृह मंत्री भारत के हैं, उनके बेटे जय शाह, यानी जय शाह को कहीं ना कहीं सेक्रेटरी बनाया गया है। और जो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो राजीव शुक्ला है। वाइस प्रेसिडेंट का बात किया जाएगा, यानी उपाध्यक्ष, तो वाइस प्रेसिडेंट इसके हैं राजीव शुक्ला। कौन है? राजीव शुक्ला, यानी राजीव शुक्ला जो है इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। इतना आप जान लें, और क्या होता है इसके बारे में और कुछ भी जान लें। इतना तो हम बीसीसीआई के बारे में आपको बता दिए, और इतना के बारे में इसके बाद आपको जानना है। इसके बाद आपको कोच के बारे में पूछ देता है कभी कभी। तो आप सब लोग जानते हैं कि मेंस का जो कोच है, यानी पुरुष टीम के जो कोच हैं, वो कहीं ना कहीं रवि शास्त्री हैं। आप सब लोग जानते होंगे रवि शास्त्री। और जो मोस्ट जो सभी लोग नहीं जानते हैं वुमेन्स कोच के बारे में, तो वुमेन्स कोच जो हैं वो है रमेश पवार। कौन है? रमेश पवार। वुमेन्स कोच हैं वो कहीं ना कहीं रमेश पवार हैं। और आपको बता दें, इतना आप सब जानने के बाद अब हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो सीधा एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, वह क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। इतना के बाद आपको जो आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और आरआरबी एनटीपीसी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो करीब करीब 95% लोगों से नहीं बना था। आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा क्या पूछ दिया गया था क्रिकेट के बारे में कि 95% लोगों से वह क्वेश्चन नहीं बना।
तो आप देखिए, अब सामने आपको भी पता चल ही जाएगा अभी हम क्या बताते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन यह पूछा गया था कि भारत के ओडीआई टीम, ओडीआई नहीं टेस्ट के बारे में पूछा गया था, हम ओडीआई लिख देंगे। भारत के टेस्ट टीम के फर्स्ट कैप्टन कौन थे? भारत के टेस्ट टीम के फर्स्ट कप्तान कौन थे? आपसे ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था और 95% यानी 95% लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बना था। क्यों नहीं बना था? क्योंकि अब जो फ्यूचर है, मतलब जो इतिहास है क्रिकेट का, उसे पढ़े ही नहीं थे। और जब इतिहास पढ़े नहीं थे और इतिहास के बारे में क्वेश्चन आ गया तो आप कहीं ना कहीं फंस गए। और एक नंबर का क्वेश्चन था। और इसका आंसर क्या होगा आप सब लोग जान लें। इसका आंसर होगा कर्नल सीके नायडू। सीके नायडू जो हैं, कर्नल सीके नायडू जो हैं वो फर्स्ट टेस्ट टीम के कप्तान थे। तो जैसे ही टेस्ट टीम के कप्तान हमको पता चल गया तो हमें एक बात कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिमाग में आया कि जब अभी टेस्ट के बारे में पूछा गया है तो हम ओडीआई के बारे में भी जान लें और जो T20 है उसके बारे में भी जान लें। क्योंकि क्या पता अगला एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें उन्हीं का नंबर लग जाए। तो देखिए, टेस्ट के बारे में तो आपको पता चल गया है। हम ओडीआई के बारे में जान लेते हैं कि ओडीआई के फर्स्ट कैप्टन कौन है। तो ओडीआई के बारे में फर्स्ट कैप्टन आप सब लोग जानते होंगे। जैसे ही जो आजकल क्रिकेट देखते हैं तो उनको पता चलता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बाबा। महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, अजीत वाडेकर है। कौन है? अजीत वाडेकर जो कैप्टन है, फर्स्ट कैप्टन है ओडीआई के फर्स्ट कैप्टन है अजीत वाडेकर। और यदि T20 के बारे में आपसे पूछा जाए कि T20 में भारत के फर्स्ट कैप्टन कौन है तो आप सभी को पता होगा। यदि पता नहीं होगा तो यहाँ से जान जाएं, वीरेंद्र सहवाग। यानी वीरेंद्र सहवाग जो थे वो हमारे फर्स्ट T20 के कैप्टन थे। अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा लेकिन ये बात सच है। तो इतना हम आपको बता दिए क्रिकेट के बारे में, जो इतिहास था। और जो इस टाइप का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया, सबसे ज़्यादा दोहरा शतक किसने मारा, सबसे ज़्यादा तिहरा शतक किसने मारा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप अपने से ही पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इतिहास है इसके बारे में शायद आपको कोई नहीं बताता। तो आप सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा शतक तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा ही मारा गया है और सबसे ज़्यादा रन भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। अब डिफरेंट टाइप के ट्रॉफी हम देख लेते हैं कि क्रिकेट में कौन कौन सी कप होते हैं। डिफरेंट टाइप के कप के बारे में हम जान लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के कप कौन कौन से क्रिकेट में होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स कप, यानी कप के बारे में हम जान लेते हैं कि सबसे अलग अलग टाइप के कप कौन से होते हैं। तो आप आजकल का सबसे मॉडर्न कप के बारे में किया जाए तो आपको सबसे बड़ा पता चलेगा IPL। यह भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अब IPL के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या पता है इसी का नंबर लग जाए अगला। तो IPL के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है IPL? तो IPL के बारे में आप लोग जान जाएं कि IPL का पूरा नाम क्या है। IPL का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग IPL का पूरा नाम है। और इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब करीब 8 टीमें खेलती हैं। और सुनने में आया कि अब 2 टीमें बढ़ेंगी यानी 10 टीमें हो जाएंगी।
और इसमें सबसे पहला बात बोला गया कि इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, यानी पहला संस्करण इसका कब हुआ था। तो फर्स्ट एडिशन के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको पता होगा। सन 2008 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था। और फर्स्ट एडिशन जो हुआ था उसमें चैम्पियन जो है, चैम्पियन कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल थी। कौन थी? राजस्थान रॉयल। और ये जो हम बता रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे हल्के में ना लें। और आपसे यदि यह पूछ दिया जाए कि अभी जो लास्ट आपका लास्ट जो हुआ अभी वाला, देखिए इस साल जो है सन 2021 में हुआ, वो पूरा नहीं हुआ है कोरोना की वजह से, बीच में ही मैच को रोकना पड़ गया था। तो हम अभी वाला बात नहीं करेंगे। तो अभी जो 13वां एडिशन है, आप समझिए जो 13वां एडिशन चल रहा है, तो 13वां एडिशन के बारे में बात नहीं करते हैं, हम बात कर लेते हैं 12वां एडिशन। यानी जो 12वां एडिशन हुआ था आपका, कब हुआ था? सन 2020 में। तो सन 2020 में जो आपका 12वां एडिशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये जान लेते हैं। तो सन 2020 का जो हुआ था वो हुआ था यूएई में, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। और इसका चैम्पियन जो है वो कहीं ना कहीं इसकी चैम्पियन यानी विजेता बनी थी वो मुंबई इंडियंस थी, यानी एमआई शॉर्टकट में। और सबसे ज़्यादा बार चैम्पियन, यानी आपसे पूछा जाता है मोस्ट चैम्पियन, तो सबसे ज़्यादा बार मुंबई इंडियंस ही जीती है इस लीग को, मुंबई इंडियंस। और कहा जाता है कि ये करीब 5 टाइम्स इसको जीती हुई है मुंबई इंडियंस। और जो सन 2021 में मैच हो रहा है वो कहीं ना कहीं 13वां एडिशन है। और 13वां एडिशन में आधे मैच इंडिया में हुआ है और आधा मैच बोला जा रहा है कि सितंबर में कहाँ पे होगा, यूएई में ही जाके होगा। बिना यूएई का हम लोगों का काम नहीं होता है। समझ लीजिए कि यदि बिना यूएई जाए हम लोगों का काम नहीं हो रहा है, तो यूएई बहुत मोस्ट कंट्री है, वहाँ जाना ज़रूरी है। और जाना ज़रूरी है तो आप लोग भी जाइए, देखिए क्या होता है वहाँ। और काफ़ी खूबसूरत शहर या देश माना गया है यूएई को। तो इतना आपको पता हो गया, हमने आईपीएल के बारे में बता दिया। और हाँ, इसके बारे में और समझ लें आईपीएल के बारे में। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है आईपीएल में, तो आप लोग समझें हाईएस्ट रन। यदि हाईएस्ट रन के बारे में यदि आपसे पूछेगा तो 6079 रन बनाए हैं विराट कोहली के द्वारा। किसके द्वारा? विराट कोहली के द्वारा बनाया गया है 6079 रन। और सबसे ज़्यादा विकेट के लिए बात यदि किया जाए, हाईएस्ट विकेट के बारे में बात किया जाए, तो हाईएस्ट विकेट 170 के आसपास लसिथ मलिंगा के द्वारा लिया गया है। किसके द्वारा? मलिंगा। मलिंगा कहाँ के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका के। विराट कोहली इंडिया के, आप सबको पता होगा। तो ये भी जानना ज़रूरी है आपको। हमें लगा कि हमने पूरा बता दिया। और देख लेते हैं कुछ और ट्रॉफियां हैं जो बहुत दिनों से चल रही हैं, लेकिन हम लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और वह ट्रॉफी क्या है जिसे हम नेशनल चैम्पियनशिप बोलते हैं, यानी जो हमारे इंडिया के अंदर ही होती हैं। और वो जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या वो मैच होती हैं। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो जो ट्रॉफी चलती हैं उनका नाम देख लेते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट चलता है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी देखिए चलता है फर्स्ट क्लास मैच में। और रणजी ट्रॉफी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह जो ट्रॉफी है ये बहुत ही पुराना है। और बहुत पुराना की वजह से इससे क्वेश्चन आते हैं। और बहुत पुराना में इससे क्या क्वेश्चन आते हैं ये आप समझ लें। रणजी ट्रॉफी के बारे में पहला क्वेश्चन यही बोला जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, यानी यह रणजी ट्रॉफी जो है यह कब से चल रहा है। तो देखिए इसके बारे में आप समझ लीजिए कि रणजी ट्रॉफी में इस ट्रॉफी का नाम रणजी कैसे पड़ा ये आप समझ लें। देखिए एक बहुत ही पुराने क्रिकेटर थे
पुराने क्रिकेटर का फर्स्ट इंटरनेशनल मैच खेले थे, बोला जाता है फर्स्ट इंटरनेशनल मैच खेले थे हमारे खिलाड़ी थे रंजीत सिंह जो हमारे प्लेयर थे वो फर्स्ट इंटरनेशनल मैच खेले थे और उन्हीं के याद पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया रणजी ट्रॉफी रखा गया। और इसमें कुल टीम जो है वो भाग लेती हैं, तो टीम बोला जाए तो 38 टीम, यानी समझिए भारत के जितने भी राज्य हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासकीय प्रदेश जो अभी हैं, इन सभी जगह से कोई न कोई टीम बना करके जाती हैं इनको खेलने। और इसमें 38 टीम भाग लेती है, यानी 38 टीम भाग लेती हैं। और इसका फर्स्ट एडिशन यदि आपसे बोला जाए कि इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, तो इसका फर्स्ट एडिशन सन 1934-35 में हुआ था। यानी फर्स्ट एडिशन के बारे में यदि आपसे बोला जाए कब हुआ था, तो सन 1934-35 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था। और फर्स्ट एडिशन, और इसके बाद अभी लास्ट एडिशन जो हुआ था सन 2019 में हुआ था। सन 2019 में लास्ट एडिशन हुआ था। और अभी कोविड-19 के वजह से सन 2020-21 का जो होने वाला था मैच, सन 2020-21 वाला, वो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सन 2020-21 वाला कैंसिल हो गया। क्यों हो गया? कोरोना के कारण। किसके कारण? कोरोना के कारण। कोरोना के कारण आपका सन 2020-21 में जो रणजी ट्रॉफी का मैच होने वाला था वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया। और कैंसिल हो जाने के वजह से एक इतिहास बन गया कि रणजी ट्रॉफी सन 1934-35 से जब से स्टार्ट हुआ था कभी भी कैंसिल नहीं हुआ था। लेकिन कोरोना पेंडेमिक की वजह से सन 1900 अभी जो 2020-21 में हुआ वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया। और सन 2020-21 का कैंसिल होने की वजह से सुर्खियों में आ गया हमारा रणजी ट्रॉफी, और इसी को हम याद रखेंगे। और याद रख लिए हम इसके बारे में इतना पढ़ेगा। सबसे पुराना ट्रॉफी जो है एक क्रिकेट की ट्रॉफी है। और देख लेते हैं कुछ और ट्रॉफियां हैं और यह एग्ज़ाम में सीधे आती हैं। इसके बारे में देख लें, 2 ट्रॉफी अभी हैं। ये फर्स्ट क्लास मैच का ये ट्रॉफी है, यानी जो फर्स्ट क्लास मैच होते हैं उसके बारे में दलीप ट्रॉफी आपको दिख रहा होगा, दलीप ट्रॉफी। तो इसका फर्स्ट एडिशन जो हुआ था सन 1991-92 में हुआ था। और इसमें 3 ही टीम हैं और इसे जोन वाइज खेला जाता है, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, इस टाइप का। और सबसे ज़्यादा विजेता इसमें बनी है नॉर्थ जोन जो है। और ये देखिए ईरानी ट्रॉफी का भी फर्स्ट एडिशन हुआ था सन 1959 और 60 में। और इसमें भी 3 ही टीमें हैं, तो इस तरफ से ये भी 2 ट्रॉफी थी। अब इसके बाद हम और ट्रॉफी देख लेते हैं क्या क्या बनती हैं। जो बनती है फर्स्ट क्लास के बाद आपका बनता है लिस्ट ए मैच, यानी लिस्ट ए मैच जो होती हैं, लिस्ट ए मैच जो होते हैं उसमें कौन सी ट्रॉफी आती है। लिस्ट ए मैच में कौन सी ट्रॉफी आती हैं, तो आप समझिए कि इसमें पहला आपका आ जाता है, पहला जो है ट्रॉफी वो आ जाती है आपकी विजय हजारे ट्रॉफी। और हाँ, याद रखिएगा जो हम पहला रणजी ट्रॉफी बोलें तो रणजी ट्रॉफी का जो विजेता है, करंट में जो इसकी विजेता टीम है, यानी करंट विजेता जो रणजी ट्रॉफी की है, करंट चैंपियन जिसे बोला जाएगा, तो करंट विजेता जो रणजी टीम का रणजी ट्रॉफी की है अभी वो है सौराष्ट्र। यानी सौराष्ट्र जो है टीम वो करंट विजेता है रणजी ट्रॉफी की, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं इसमें क्या बोलता है, विजय हजारे बोला गया है आपको। क्या? विजय हजारे ट्रॉफी आपको बोला गया है। एक लिस्ट ए मैच में है विजय हजारे। और इसी में एक और आ जाता है जिसे बोलते हैं देवधर ट्रॉफी। दूसरा इसी में आ जाता है देवधर ट्रॉफी। तो विजय हजारे के बाद आपका देवधर आ जाता है। और इसमें यह बोला जाएगा आपको कि जो विजय हजारे है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो देखिए इसका फर्स्ट एडिशन विजय हजारे का सन
इसके बारे में देख लेते हैं कि फर्स्ट एडिशन कब हुआ था इसका। देखिए इसके बारे में भी देख लीजिए, 2 ठो लिस्ट ए मैच का 2 ट्रॉफी हैं और इन ट्रॉफी को भी समझ लें क्रिकेट की ट्रॉफी हैं। विजय हजारे ट्रॉफी बोला जा रहा है और दूसरा देवधर ट्रॉफी बोला जा रहा है। आप सब लोग नाम सुने होंगे, मुझे भली भांति पता है। तो देवधर ट्रॉफी में क्या है कि इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था सन 2002 और 2003 में, यानी पहला जो एडिशन है इसका 2002 और 3 में हुआ था और जो लास्ट एडिशन हुआ है वो 2020-21 में यानी अभी अभी हुआ है। और जो लास्ट एडिशन अभी अभी हुआ है उसके जो करंट के चैम्पियन बोला जाता है तो ये है मुंबई, और इसमें टोटल 38 टीमों ने भाग लिया है। और जो सबसे ज़्यादा बार इस टाइटल को जीता है वो है तमिलनाडु, 5 बार इस टाइटल को जीता है तमिलनाडु टीम है। आ रहा है यहाँ पे, तमिलनाडु टीम ने इसे 5 बार जीता है, यानी सबसे ज़्यादा बार इस ट्रॉफी को जीता है विजय हजारे को, तो यही। इसके बाद देवधर आ जाता है, देख रहे हैं इसका फर्स्ट एडिशन सन 1973-74 में हुआ और जो लास्ट एडिशन है सन 2019-20 में हुआ। तो ये ट्रॉफियाँ चल रही हैं और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी जो है आपको बताएं रणजी ट्रॉफी, जो भारत के पहले इंटरनेशनल मैच खेलने वाले रंजीत सिंह थे उन्हीं के नाम पर रखा गया है, उन्हीं के सम्मान में समझ लीजिए रंजीत ट्रॉफी। और रणजी ट्रॉफी रंजीत सिंह के सम्मान में रखा गया है, तो हम आपको बता दिए। अब देखिए एक जो अपना बीसीसीआई है वो कराती है, बीसीसीआई एक मैच कराती है, वो कौन सी ट्रॉफी है जो बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है, तो उसके बारे में भी हम अभी देख लेते हैं। और कौन सा वो मैच कराती है, 2 शायद ट्रॉफी उनका भी है। देखिए ये है, इसको आपको बताए थे T20 के फॉर्मेट में ये ट्रॉफी खेली जाती है और इसका नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये भी क्रिकेट की ही ट्रॉफी है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये T20 फॉर्मेट में खेली जाती है और जितने भी ट्रॉफी अभी हम बताएं वो T20 फॉर्मेट में नहीं थी, वो कहीं ना कहीं 50 ओवर या आपका अनलिमिटेड ओवर जिसे टेस्ट बोला जाता है उसके रूप में थी, और ये T20 के रूप में है ये ट्रॉफी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। और इसका फर्स्ट एडिशन यदि आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था इसका फर्स्ट एडिशन, तो इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो हुआ था सन 2006 में, यानी फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था कहीं ना कहीं सन 2006 में हुआ था इसका फर्स्ट एडिशन। और फर्स्ट एडिशन में इसकी जो चैम्पियन थी, फर्स्ट एडिशन में चैम्पियन का बात किया जाएगा तो थी तमिलनाडु। TN से आप शॉर्टकट याद रखें, तमिलनाडु है इसका फर्स्ट चैम्पियन। और जो लास्ट चैम्पियन हुआ है अभी सन 2020-21 में, जो लास्ट चैम्पियन हुआ है उसमें भी लास्ट जो मैच हुआ है अभी लास्ट एडिशन सन 2020-21 में, इसमें भी चैम्पियन यदि इसको जीता कौन है तो सेम तमिलनाडु ही जीता है। यानी दोनों बार मिला करके 2 टाइटल तमिलनाडु जीत गया है, 2 टाइटल यानी 2, यानी समझिए 2006 के बाद 2020-21 में तमिलनाडु जीता है और तमिलनाडु का एक और एक मिला करके 2 टाइटल हो गया। तो ये है। और इसमें टीम टोटल पूछा जाए कितनी टीमें भाग लेती हैं तो कहीं ना कहीं 38 टीमें भाग लेती हैं। और जब 38 टीमें भाग लेती हैं तो आपको भली भांति पता होगा कि भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से टीमें बन के आती हैं, तो टीमें भाग लेती हैं, तो 38 टीमें हो गई। और इतना हो गया, आप समझ लीजिएगा ये बहुत ही पुराना ट्रॉफी है, ये सब हैं। इतना के बाद हम आपको जो सबसे बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ ICC कराती है क्रिकेट में उसके बारे में आपको बताते हैं। और जो अभी हम बताने वाले हैं जितने ट्रॉफी के बारे में और भी इम्पोर्टेंट है। क्यों और इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की 100% संभावना रहती है, और 100% जब किसी चीज़ की संभावना हो गई तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और जो नहीं पढ़ रहा है उससे भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर या जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखेंगे तो बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए अब हुआ क्या कि आपसे यह बोला जाए कि क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था जो ICC है उसमें सबसे बड़ा जो मैच होता है वो कौन सा होता है। जैसे आप खेल के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ा गेम जो है या इवेंट बोला जाएगा तो वो है आपकी ओलंपिक। ओलंपिक के बाद आपका कॉमनवेल्थ आता है, कॉमनवेल्थ के बाद आपका एशियन गेम आता है। इसी तरह सब क्रिकेट में सबसे बड़ी खेल के बारे में बात किया जाए तो सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट होता है वो होता है वर्ल्ड कप। तो क्रिकेट में होता है वर्ल्ड कप, सबसे बड़ा टूर्नामेंट यदि पूछा जाए तो वर्ल्ड कप होता है। और वर्ल्ड कप के बारे में यदि आपसे बात किया जाए तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि पहला वर्ल्ड कप कब हुआ, यानी फर्स्ट एडिशन इसका
कब खेला गया, तो फर्स्ट मैच या फर्स्ट एडिशन आप कहिए वो कब हुआ, ये आपसे पूछा जाएगा। और फर्स्ट एडिशन के बाद आपसे ज़्यादा चांसेस रहता है कि लास्ट एडिशन पूछा जाए कि यानी लास्ट एडिशन आपका कब हुआ, यानी लास्ट आपका टूर्नामेंट कब हुआ था। और इतना पूछने के बाद आपसे एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि मोस्ट चैम्पियन यानी सबसे ज़्यादा बार चैम्पियन कौन बना इसमें। और इतना पूछने के बाद आपसे एक और क्वेश्चन बनता है करेंट चैम्पियन, यानी अभी अभी इस ट्रॉफी को किसने जीता है, आपसे यह क्वेश्चन बनता है। और इतना क्वेश्चन बनने के बाद एक और क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि टीम पार्टिसिपेट, यानी कितने टीमों ने इसमें भाग लिया, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए इसके इतिहास के बारे में आपको बताते हैं कि जो सबसे पहला वर्ल्ड कप हुआ था, ये हम आपको बात कर रहे हैं, आप याद रखिएगा 50 ओवर की बात कर रहे हैं। 50 ओवर मैच की हम बात कर रहे हैं, जिसे शॉर्टकट में वनडे इंटरनेशनल बोला जाता है, यानी ओडीआई मैच बोला जाता है। इसके बाद हम T20 वर्ल्ड कप के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप फिलहाल याद रखिएगा, ये हम वर्ल्ड कप जो बता रहे हैं ये वनडे मैच के बारे में बता रहे हैं, यानी जो 50 ओवर की मैच होता है। तो इसका फर्स्ट जो एडिशन हुआ था वो कहीं ना कहीं सन 1975 में हुआ था। कब हुआ था फर्स्ट एडिशन, यदि आपसे पूछा जाए तो ये हुआ था सन 1975 में आपका फर्स्ट एडिशन हुआ था। और यह मैच हुआ कहाँ था, आपसे यह पूछ लिया जाए तो 1975 में यह इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड में हुआ था। और इसमें जो चैम्पियन थी, अच्छा चैम्पियन के बारे में इधर आपको हम बता देंगे। देखिए सन 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड अभी अभी जो हुआ था करंट मैच 2019 में, उसकी विजेता टीम यानी चैम्पियन भी इंग्लैंड ही थी। यानी समझिए सन 1975 से लेकर के 2019 तक जिस देश में यह क्रिकेट का जन्म हुआ वही नहीं जीत पाई थी। आप ये समझिए अभी अभी जीती, और वो भी किस हिसाब से जीती आप सब लोग जानते होंगे। तो लास्ट एडिशन जो हुआ था अभी सन 2019 में हुआ था, यानी जो 2019 में हुआ था मैच, वो कहीं ना कहीं लास्ट एडिशन हुआ था सन 2019 में। और इसमें यदि आपसे नंबर पूछ लिया जाए कि किस नंबर का यह मैच था, तो ये आप समझिएगा ये 12वें नंबर का मैच था, यानी 12वां एडिशन जिसे बोला था जाता है, 12वां एडिशन ये था। आपसे यह भी क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि जो भी 2019 में वर्ल्ड कप हुआ वो किस नंबर का है, तो 12वें नंबर का है। और जो पहले नंबर का वर्ल्ड कप था वो 1975 में हुआ था। और इसकी चैम्पियन के बारे में बात किया जाए, जो सबसे अच्छा करंट चैम्पियन के बारे में, हाँ जो फर्स्ट मैच हुआ था इसके चैम्पियन के बारे में बात किया जाए, यानी इसको जीता किसने था, तो आप सबको पता होगा वेस्ट इंडीज़। यानी समझिए जिस समय क्रिकेट का जन्म हुआ, यानी क्रिकेट का जिस समय शुरुआत हुआ, उस समय वेस्ट इंडीज़ टीम के सामने बड़ी बड़ी टीमें नहीं टिकती थी। चाहे कोई भी क्रिकेट मैच का बात हो, इंग्लैंड टेस्ट हो, वनडे हो, उस समय वेस्ट इंडीज़ हर टीमों पे भारी रहती थी। तो वेस्ट इंडीज़ लगातार आप याद रख लें सन 1975 का, और 75 के 4 साल बाद यानी सन 1979 में भी उसका भी चैम्पियन वेस्ट इंडीज़ ही थी। अब सबको पता होगा उस समय भी वेस्ट इंडीज़ ही इसकी चैम्पियन थी। और यदि आपसे पूछा जाए मोस्ट चैम्पियन, यानी तो समझिए ऑस्ट्रेलिया टीम है जो 5 बार, यानी 5 बार ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो इसकी चैम्पियन है। और करंट चैम्पियन पूछा जाए तो करंट चैम्पियन जो यानी जो लास्ट एडिशन हुआ था 2019 में, उसमें जीता था किसने, इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा के। किसको, न्यूजीलैंड को हरा करके, न्यूजीलैंड को हराकर, ये आप ध्यान रखिएगा। और टीम पार्टिसिपेट पूछा जाए तो जनरली 10 टीमें जो टेस्ट मैच खेलती हैं वही पार्टिसिपेट करती हैं। वर्ल्ड टेस्ट मैच जो होता है वो 10 टीमें ही खेलती हैं। तो इतना देखिए आपको हम बता दिए। आप एक बार और देख लें कि क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी है। और आईसीसी जो है वो क्रिकेट की सबसे बड़ा गेम है जिसे वर्ल्ड कप बोला जाता है। 50 ओवर की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट एडिशन सन 1975 में हुआ। और सन 1975 के 4 साल बाद यानी सन 1979 दोनों समय आपकी जो पहला और दूसरा एडिशन समझिए वेस्ट इंडीज़ के द्वारा जीता गया था। और वेस्ट इंडीज़ उस समय काफ़ी धाकड़ टीम थी।
और जो लास्ट एडिशन हुआ सन 2019 में जो हुआ उसको इंग्लैंड ने जीता। पहली बार इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता और न्यूजीलैंड को हरा करके। और सबसे ज़्यादा बार यदि आपसे पूछा जाए तो 5 बार जीती है ऑस्ट्रेलिया। सन 2015 का भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। और इसमें टीम कितने पार्टिसिपेट बोला जाएगा, कितने टीम पार्टिसिपेट करती हैं, तो 10 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी इंडिया के बारे में बात किया जाए तो इंडिया पहला आपका फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप 1983 में कपिल देव के सन 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, कपिल देव के कैप्टनसी में जीती थी। उसके बाद सन 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनसी में जीती थी इंडिया दूसरा टाइटल। और इसके बाद इंडिया नहीं जीती है, यानी समझिए 2 ही बार इंडिया 50 ओवर की वर्ल्ड कप मैच जीती है। और एक भी बार जो मैच नहीं जीती है वर्ल्ड कप, उसके बारे में बात किया जाए तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड अभी जो हारी थी, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका 2 ही टीमें हैं जो एक बार भी वर्ल्ड कप 50 ओवर की नहीं जीत पाई हैं। और इसके बारे में हमने इतना बता दिया। चलिए अब अगला ट्रॉफी देख लेंगे क्या बनता है। देखिए वर्ल्ड आईसीसी के द्वारा दूसरा सबसे बड़ा जो इवेंट कराया जाता है, यानी ट्रॉफी जिससे मैच बोला जाता है, वो है अभी 2021 में शुरू हुआ था आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। देखिए इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत आपको बोला जाएगा प्रारंभ, इसका प्रारंभ, और आपसे बोला जाएगा जब प्रारंभ हुआ तो कोई ना कोई चैंपियन होगा और रनर अप एक बोला जाता है, यानी उप विजेता को रनर अप बोला जाता है। तो देखिए टेस्ट जो मैच है वो कहीं ना कहीं लुप्त होने की कगार पे था। और टेस्ट मैच को जीवित करने के लिए जो हमारी आईसीसी है, जिसे क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था बोला जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके द्वारा एक दिमाग लगाया गया। समझिए उन्होंने टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक ट्रॉफी के रूप में आयोजन किया। और इसका आयोजन जो समझिए सन 2020-21 में ही हुआ है। किसमें? 2020-21 में हुआ है। और इसमें पहले ही इस ट्रॉफी में पहले ही मैच में भारत और न्यूजीलैंड फाइनल। देखिए प्रारंभ की बात बोला गया था शुरू तो 2019 से हुआ था, लेकिन जो फाइनल हुआ था वो सन 2020-21 में हुआ था। तो सन 2019 में ही इसका जो स्टार्ट हो गया था, बोल दिया गया था कि इसका एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगा। और इसका जो चैंपियन बोला जाए वो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड था। कौन था? न्यूजीलैंड चैंपियन था। और जो रनर अप जिसे उप विजेता बोला जाता है वो कहीं ना कहीं भारत था। भारत को इंडिया बोला जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। और जो फाइनल मैच है यह 4 दिन हुआ था। 4 दिन होने का मतलब एक दिन इसमें रिजर्व डे रखा गया था, यानी एक दिन ज़्यादा रखा गया था। और यह मैच हुआ कहाँ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। फाइनल जो है आपसे पूछ भी सकता है, फाइनल मैच जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में फाइनल मैच हुआ था। और ये हुआ था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में हुआ था। और इंडिया के तरफ से आपके कप्तान थे विराट कोहली। कौन थे? टेस्ट के कप्तान थे विराट कोहली। इंडिया के तरफ से विराट कोहली थे। और आपके न्यूजीलैंड के तरफ से केन विलियमसन थे। कौन थे? केन विलियमसन थे। और ये बहुत ही मज़ेदार मैच हुआ था। इसमें हालांकि जब से करीब 2-4 साल से इंडिया नंबर 1 पे है, लेकिन जो फाइनल मैच हुआ था उसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को बहुत ही बुरी तरीके से हराया, यानी एक तरफा मैच बना के हराया। आप समझिए काफ़ी अच्छी टीम होने के बावजूद भी हताश हो गई फाइनल में जा करके। और देख लेते हैं अगला ट्रॉफी क्या है। 2 ट्रॉफी के बारे में हमने बता दिया। देखिए तीसरा नंबर का आपका है, तीसरा इसमें सबसे बड़ी ट्रॉफी जो होती है तीसरे नंबर की, वो है, आपको 2 बता दिया, आप याद रखिएगा। पहला है आईसीसी वर्ल्ड कप जिसे बोला जाता है सबसे बड़ी मैच है, वो है पुरुषों में हम बात कर रहे हैं।
और जो दूसरा होता है वो चैम्पियन आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के बारे में आपको बताए थे। और जो तीसरा है ये T20 वर्ल्ड कप के बारे में हम आपको बताते हैं, यानी 20 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है T20 वर्ल्ड कप के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और इसकी शुरुआत, इसमें क्वेश्चन बनता है कि इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, यानी ये शुरुआत कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा शुरुआत के बाद आपसे बनेगा कि लास्ट एडिशन कब हुआ था, यानी जो लास्ट एडिशन हुआ था वो कब हुआ था। और आपसे पूछेगा करंट चैम्पियन यानी विजेता, यानी जो लास्ट मैच हुआ था उसका विजेता के बारे में आपसे पूछेगा। और इसके बाद आपसे पूछ लेगा विजेता हो गया, इतना ही क्वेश्चन बनेगा शायद, जहाँ तक मुझे मालूम लग रहा है इतना ही बनेगा। और जो अभी होगा उसके बारे में भी तो देखिए जो पहला मैच हुआ था T20 फॉर्मेट में वो सन 2006 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2007 में हुआ था, 6 में नहीं, सन 2007 में हुआ था पहला एडिशन। और इसमें इंडिया विजयी हुआ था, यानी जीता कौन था इसको, तो इंडिया बोला जाएगा। और इंडिया किसको हरा के जीता था, तो पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान को हरा के, किसको? पाकिस्तान को हराकर, इंडिया पाकिस्तान को हराकर फर्स्ट T20 मैच वर्ल्ड कप जीता था। और जो इसका लास्ट एडिशन हुआ था, यानी जो लास्ट एडिशन हुआ था कब हुआ था? 2016 में। और 2016 में जो हुआ था वो हमें जहाँ तक पता है कि भारत में ही हुआ था। क्यों साहब? भारत में हुआ था ना, भारत में ही हुआ था जो 2016 में हुआ था। इसके बाद अभी जो होगा अगला मैच होगा सन 2021 में बोला गया होगा। और ये जो 2021 में है ये UAE में होगा, यानी UAE का पूरा नाम आप समझ लें, यूनाइटेड अरब इमीरात। यूनाइटेड अरब इमीरात में सन 2021 में, यानी जिस साल हम वीडियो बना रहे हैं सन 2021 में ही बना रहे हैं, यानी 2021 में ही आपका ये वाला मैच होगा। जो लास्ट मैच होगा 2016 के बाद 2021 में जो होगा वो UAE में होगा। और आपसे यह पूछ सकता है कि यह कौन सा संस्करण होगा, तो ये 7वां संस्करण होगा, यानी 7वां एडिशन होगा। आपसे पूछ लिया जाएगा ये 7वां एडिशन होगा। तो इससे पहले जो हुआ है यानी 2016 में हुआ है वो कहीं ना कहीं 6th एडिशन होगा, यानी 6वां संस्करण होगा। 2016 में जो हुआ है वो 7वां एडिशन होगा। और ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि 2021 वाला एडिशन कहाँ होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बनेगा, इसलिए ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन इससे बन जाएगा। तो 2000 जो 6वां एडिशन है जिसको वेस्ट इंडीज ने जीता था सन 2016 में, वेस्ट इंडीज इसको जीता था। और वेस्ट इंडीज किसको हरा के जीता था, तो इंग्लैंड को हराकर जीता था। इंग्लैंड को हराकर वेस्ट इंडीज ने जीत लिया था। और करंट चैंपियन आपसे पूछा जाए तो हाँ यही वेस्ट इंडीज़, यहाँ लिखना है वेस्ट इंडीज़ काफ़ी धाकड़ टीम है वेस्ट इंडीज़ T20 के हिसाब से बोला जाए तो ये आपका तीसरा ट्रॉफी है जिसे हम बता दिए। शायद एक आध और ट्रॉफी बच गया है, देख लेते हैं वो क्या है। देखिए अब हम चौथा ट्रॉफी आ गए हैं। आपको बार बार बता रहे हैं, पहला जो सबसे बड़ी चैम्पियनशिप हुई थी वो है वर्ल्ड कप 50 ओवर की वर्ल्ड कप ट्रॉफी। और दूसरा हुआ था आपको बता दिए हम टेस्ट चैम्पियनशिप। और तीसरा बता दिया T20 वर्ल्ड कप। और चौथा के बारे में हम बता रहे हैं आपको। और चौथा आपका जो सबसे बड़ी ट्रॉफी ICC कराती है और इसका नाम है चैम्पियन ट्रॉफी। क्या नाम है? चैम्पियन ट्रॉफी। तो काफ़ी ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चैम्पियन ट्रॉफी इसमें तो इसका बोला जाएगा इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। और कहाँ हुआ था, फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था ये भी आपसे पूछेगा, कहाँ हुआ था। और जो लास्ट एडिशन है, लास्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था और उसका चैम्पियन कौन था ये भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन बनेगा कैसे, आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट एडिशन जो हुआ था ये बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। सन 1998 में करीब हुआ था। सन 1998 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। 1998 में बांग्लादेश में हुआ था फर्स्ट एडिशन।
अच्छा, ये बांग्लादेश यही लिखना था। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 1998 में। और आपसे लास्ट एडिशन पूछा जाएगा बांग्लादेश, और आपसे लास्ट एडिशन जो पूछा जा रहा है ये सन 2017 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था ये पूछा जाए तो ये भी इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। और इसके चैम्पियन पूछा जाए तो चैम्पियन इसका था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारत को हराया था। पाकिस्तान चैम्पियनशिप जीता था, भारत को हराया था। और जो इंग्लैंड में हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में सन 2017 में जो हुआ था, अब इसे याद रखें, इतना क्वेश्चन इसमें बनेगा। तो हमने करीब करीब जहाँ तक हमें है कि हमने पूरा ही बता दिया क्रिकेट के बारे में, कौन कौन सी ट्रॉफियाँ होती हैं और कब कब हुई हैं, कौन कौन जीता है, और सबसे पुरानी ट्रॉफी क्या है जो इंडिया के अंदर होती हैं, यानी फर्स्ट लिस्ट 1 क्लास मैच यानी फर्स्ट क्लास मैच। और आपका ये भी हमने बता दिया कि कितनी पुरानी कौन सी ट्रॉफी है और किस नाम पे रखा गया है। तो देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब ट्रॉफियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो आईसीसी के द्वारा कराया जाता है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इतना हमने बता दिया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि कुछ और छूटा होगा जो आप लोग कवर ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह हम हॉकी के बारे में भी बनाएंगे और फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी बनाएंगे, फीफा जो फुटबॉल है उसके बारे में भी बताएंगे, और हो सकेगा तो और जितने भी खेल हैं उनके बारे में भी बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे उन्हें पता चले क्या क्या होता है, क्योंकि जो करंट की जो न्यूज़ है वो तो हर कोई जानता है, लेकिन इसमें हम बहुत पुराना न्यूज़ भी है, जो हिस्ट्री में क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने आपको बताया। क्योंकि जिस तरह से वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फर्स्ट टेस्ट कप्तान और फर्स्ट ओडीआई कप्तान, इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।